संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें अलग अलग मुस्लिम संगठनों के प्रमुख और राजनीतिक दलों के सांसद और वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लिए हैं। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए संगठनों का मानना है कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव स्वायत्तता के लिए बेहद खतरा है और वक्फ बिल बोर्ड की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता पर असर डालेगा और इसलिए पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। हालांकि इस बिल को लेकर जगदंबिका पाल का कहना है कि इस बिल का फायदा गरीब, पसमानदा, महिलाओं, विधवाओं और बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए मिलेगा। अब ऐसे में क्या वाकई इस बिल से मुस्लिमों को खतरा है या सिर्फ कुछ लोगों का राजनीतिक एजेंडा है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की जंतर मंतर की ये बेहद खास तस्वीरें जो आज सामने आई है। जंतर मंतर पर जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया है उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये सभी जो मुस्लिम संगठन है वहां पर इकट्ठा हुए और इस वक्फ बिल के विरोध में लगातार ये प्रदर्शन किए गए और साथ ही ये मांग की गई कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और इस दौरान इस प्रदर्शन में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होते हुए नजर आए और सिर्फ AIMIM नहीं बल्कि TMC और इसके अलावा और भी कई सारे राजनीतिक दलों के नेता इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आए हैं। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। आज प्रदर्शन ये होता रहा और सुरक्षा के लिहाज से काफी पुलिस बल भी वहां पर तैनात आज किया गया था। फिलहाल ये इसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, ये बात कही गई है। इसी के साथ एक नजर ग्राफिक्स पर डाल लेते हैं, जहां इसके कुछ जो अहम बिंदु हैं आज के उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जहां आपको बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ ये धरना है, जहां IUML सांसद ET बशीर भी इस पूरे धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही TMC, CPI, ML और CPI भी इसमें शामिल हुए। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस दौरान इस धरने में शामिल होते हुए नजर आए। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इस प्रदर्शन पर जगदंबिका पाल की तरफ से कई सवाल भी उठा दिए गए हैं। जिस तरह से हम देखें तो जगदंबिका पाल की तरफ से कहना है कि अभी तो ये कानून आया ही नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके का विरोध ये किया जा रहा है। आखिर मंशा क्या है? तो उनकी तरफ से और भी कई सारी बातें कही गई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इस बिल के खिलाफ ये धरना किया गया आज, और आज कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में ये इस वक्त केंद्र रहा है। और इस धरने के बाद ही लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई मुस्लिमों के हक की बात इस विरोध के जरिए की जा रही है या सिर्फ कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश इसके जरिए, इस विरोध प्रदर्शन के जरिए कर रहे हैं। करेंगे विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, आपको सुनाते हैं कि जगदंबिका पाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया आज के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर। पाल साहब, जिस तरीके से आज प्रदर्शन करने की बातें हो रही हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है, सारी बातें तो JPC में आ ही गई थी, क्या मसला है? हमने उस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया भी था और उनको 4 घंटे हमने सुना और जमायत उलमा हिंद को बुलाया। जब सभी को बुलाया, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किया, विपक्ष के जो सांसद जा रहे हैं उनको हमने उनके व्यूज को रिकॉर्ड किया है और यहाँ तक कि अपनी रिपोर्ट दिया, उसके साथ जो डिसेंट नोट है वो भी हमने लगाया 228 पेज का। तो इतनी बड़े डिसेंट नोट के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उस JPC की रिपोर्ट है और इसके बावजूद भी देश के लोगों को या तो गुमराह कर रहे हैं, या तो कोई सियासी तकरीर है, या विपक्ष के लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण के लिए, वोट की राजनीति के लिए गए हैं। नहीं तो ये विरोध क्यों हो रहा है? मैं चुनौती देता हूँ कि अगर इससे कहीं भी उस वक्फ की संपत्ति को और ट्रांसपेरेंट ढंग से एडमिनिस्ट्रेट करने के बजाय अगर कहीं कोई नुकसान हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये कानून पास होगा तो इससे निश्चित तौर से सरकार के द्वारा लाए गए कानून से आम गरीब मुसलमान के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अनाथ बच्चों को, विधवाओं को कहीं 1 इंच कोई कब्रिस्तान या मस्जिद नहीं कोई कब्जा करने जा रही सरकार। कहाँ प्राविधान बता दें। तो जगदंबिका पाल की तरफ से क्या कुछ कहना वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसी के साथ ही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर और वक्फ बिल को लेकर, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। वक्फ एक बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है और यही इनका फसाना है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो AIMPLB जैसी तंजीमें हो या इसे सपोर्ट देने वाले राजनीतिक इसके आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM,
ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में उनको अधिकार है, सबको अधिकार है कि जो बातें मन की न हो, जो बातें समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हो, तो लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करें। और सरकार को की भी जिम्मेदारी बनती है खुले मन, खुले दिल, खुले दिमाग से देश बड़ा है, देश की एकता बड़ी हुई है, ये सोचकर उनकी बातों को सुने। It's injustice, and the act also, we all know that it's a draconian kind of law they are bringing. We will strongly oppose that. This agitation, that kind of things also, we will develop. That's what we are going to do. We are going to attend on behalf of IUML. तो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसके साथ ही आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से और क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आशंकाएं हमारे जहन में भी हैं और जेपीसी ने उसमें एक तरह से बहुत ही संकीर्ण दायरे में पूरा विमर्श रखा है। We had been very clear that Congress party, as on the Waqf bill issue, Congress party is very clear that we oppose that bill. But many organizations can have many kind of protest. But for us in the parliament, we are united with the India Alliance partners, our colleagues. We are working with them in the floor of the parliament in JPC. When it was bulldozed also, we had all worked together. We will deal with that in parliament. तो सीधे तौर पर ही लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी इसको लेकर के हालांकि प्रस्ताव है और ये बिल अभी आया है, इस पर चर्चा होनी अभी बाकी है। फिलहाल चर्चा कर लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करेंगे। ऋषि, फिलहाल तो अभी ये जो विरोध प्रदर्शन जो सुबह से लगातार जारी था, जिसमें कई नेताओं भी शामिल होते हुए नजर आए, ये सब विरोध प्रदर्शन को फिलहाल तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक वक्फ संशोधन बिल की बात करें तो इस विधेयक को जब पहली बार लाया गया था तो सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि ये एक बड़ा बिल है और किसी एक समुदाय से ख़ास तौर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर एक स्क्रूटनी होनी चाहिए और इस स्क्रूटनी के माध्यम से सभी पक्षों को सुनकर एक रायशुमारी हो जाएगी जेपीसी के माध्यम से। जेपीसी को का गठन करके इसे वहाँ पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। ऐसा किया भी गया और ऐसा कोई पक्ष नहीं था जिसको कि जेपीसी ने सुना नहीं हो, और जिन पक्षों के साथ सहमति नहीं बनी उनके डिसेंट नोट को इस रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया जी। यही लोकतांत्रिक तकाजा है और इस तकाजे को पूरा किया गया। अभी इस विधेयक को लेकर इस रिपोर्ट को जब सदन के पटल पर रखा गया है, सरकार के पास ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के माध्यम से एक नया बिल लाए जाने की अभी बातें चल रही हैं। अभी तक ये बिल नहीं लाया गया है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके का विरोध और एक पॉस्चरिंग की जा रही है कि इस विरोध के खिलाफ, उसकी एक मानगी आज देखने को मिली जंतर मंतर पर भी और संसद भवन परिसर में भी। तमाम राजनीतिक दलों ने आज इस मुद्दे पर अपने अपने विचार भी रखे और कहा कि इस विधेयक को लेकर वो क्या सोचते हैं और ख़ासतौर से जो इंडिया अलायंस है, INDIE अलायंस है, उसका क्या मंतव्य है। उन सभी राजनीतिक दलों ने इसके विरोध में सुर मिलाए। ऐसे में जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमने जिस तरीके से जेपीसी के अध्यक्ष से भी बात की, उनका साफ कहना था कि इससे कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं है और ये एक समुदाय के बेहतरी के लिए लाया गया है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से 3 तलाक लाया गया तो एक हंगामा क्रिएट किया गया, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो विधेयक था जिसमें कि वहाँ पर अनुच्छेद 370 समाप्ति के बाद जो और आर्टिकल 35A ख़त्म होने के बाद जो बातें कही जा रही थी, उन सब के ऊपर उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें एक वर्ग के हित में गई हैं। आज जम्मू कश्मीर सबसे हॉट डेस्टिनेशन है टूरिज्म के मामले में और 3 तलाक के विधेयक कानून बन जाने के बाद किस तरीके से उन घटनाओं में कमी आई है और एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई है एक समुदाय की महिलाओं के बीच में। इस उदाहरण के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि कोई भी विधेयक आ रहा है और उसके तमाम पहलुओं को और संसद में इस पर चर्चा के बाद ही इसे आगे पारित किया जाना है। तो अब बिल के लाने से पहले मुझे लगता है विरोध का एक ही मंतव्य हो सकता है कि एक अपना दबाव और एक प्रेशर क्रिएट करना और अपनी राजनीति खड़ी करना है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।